गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका बिजनेस का जो 4th चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका नाम है व्यवसाय प्रबंध। मतलब व्यवसाय और प्रबंध, उसका प्रबंध किस प्रकार करते हैं, उसके अर्थ, उसकी प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र। व्यवसाय प्रबंध क्या है? प्रत्येक औद्योगिक संस्था की स्थापना, सफलता एवं प्रगति में दक्ष एवं कुशल प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, भले ही वह संयोग की दशा में ही क्यों न हो। इसके लिए उसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता होती है। यह उद्दीपन उसे प्रबंध से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर मस्तिष्क के बिना एक हाड़ मांस का पुतला मात्र रह जाता है, उसी प्रकार प्रबंध के बिना व्यावसायिक संस्था की स्थापना में लगी हुई पूंजी एवं अन्य सामग्री व्यर्थ ही पड़ रहती है। व्यवसाय प्रबंध दो शब्दों के योग से बना है, व्यवसाय एवं प्रबंध। अतः व्यवसाय प्रबंध का अर्थ समझने से पहले इन दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ समझ लेना चाहिए। व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय क्या होता है? साधारण शब्दों में व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय व आर्थिक क्रियाओं से है जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें व्यवसाय कहते हैं। कोई भी क्रिया हो इसमें, जैसे कि क्या हुआ, कृषकों द्वारा अनाज उत्पन्न करना हुआ, जुलाई द्वारा कपड़ा बुनना हुआ, डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना हुआ, मतलब जो धन के उद्देश्य, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। इसका जो है आपकी कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। ये हैं परिभाषाएं, इन्हें आप सभी पढ़ लीजिए। जैसे कि थॉमस के शब्दों में है, व्यवसाय एक ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य मौद्रिक लाभ तथा मौद्रिक जोखिम की हानि से है। ये सारी परिभाषाएं आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम एक समूहबद्ध संस्था होती है जो स्वयं कार्य नहीं कर सकते। उसे चलाने के लिए एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है जिसे प्रबंध कहा जाता है। जैसे यह सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति से ऐसे चातुर्य एवं विवेक से काम लेने की पद्धति है जिससे कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम, श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन संभव हो सके। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के एक समूह का नेतृत्व करके उसका मार्गदर्शन एवं समन्वय एवं अभिप्रेरण करने हेतु कार्यों का उचित प्रकार से संचालन करके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य एवं सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रबंध से आशय व्यवसाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य शक्तियों से कार्य लेने से है। जो व्यक्ति प्रबंध के कार्य का निष्पादन करते हैं उन्हें प्रबंधक या कार्यवाहक या प्रशासक कहा जाता है। ये होता है आपका प्रबंध। प्रबंध की परिभाषाएं क्या हैं, ये कुछ विद्वानों ने दी हैं। जैसे कि आपका जे.एन. शुल्ज के शब्दों में, प्रबंध वह शक्ति है जो एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन का नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं संचालन करती है। ये कुछ परिभाषाएं जिन्हें आप पढ़ लेंगे। इससे बाद में आपका व्यवसाय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। व्यवसाय प्रबंध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उपयुक्त दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अर्थ समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि व्यवसाय प्रबंध व्यवसाय के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। यह वह कला है जो औद्योगिक उपक्रम की निर्धारित नीतियों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करती है तथा किसी संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसकी कार्यरत मानव शक्ति के प्रयासों का नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। यह उद्योग की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो भारतीय एवं अन्य भौतिक संसाधनों की सहायता से उद्देश्यों का निर्धारण करती है तथा उनको प्राप्त भी करती है। यह परिभाषा है जॉर्ज टेरी के अनुसार, व्यावसायिक प्रबंध उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। उचित परिभाषा क्या है? उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यावसायिक प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं? प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक अस्पृश्य प्रक्रिया है, प्रबंध एक स्वदेशीय प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है और प्रबंध मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। इन्हें सभी आप पढ़ लेंगे डिटेल में। इसके बाद आपका प्रबंध सार्वभौम है। प्रबंध एक पृथक अस्तित्व है। प्रबंध के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। प्रबंध स्वामित्व से पृथक है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध का संबंध कार्य का वातावरण उत्पन्न करने से है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। प्रबंध ज्ञानात्मक है। प्रबंध व्यवहारवादी विज्ञान है।
और जी, प्रत्येक प्रबंधकीय क्रिया को उद्देश्य से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होता है। प्रबंध संगठन को शक्ति प्रदान करता है। प्रबंध का विकास विस्तार औद्योगिकरण की देन है। प्रबंध समन्वय की दिशा में एक प्रयास है। प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं? प्रबंध के उद्देश्य ये हैं आपके, कर्मचारियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रबंध न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम को प्राप्त करता है। श्रम तथा पूंजी के मधुर संबंधों की स्थापना करता है। संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है प्रबंध। इसके बाद आपका उत्पादन लागत में कमी तथा उत्पादन के साधनों में अधिक उपयोग की व्यवस्था करना है प्रबंध। उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग संभव बनाना है। प्रबंध द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। ये प्रबंध के उद्देश्य हैं। प्रबंध का क्षेत्र क्या है? प्रबंध का क्षेत्र, प्रबंध का स्वभाव या प्रकृति के अनुसार, स्वभाव या विषय सामग्री एवं प्रबंध की सीमाएं। ये आपका 3 प्रकार से है। पहला, प्रबंध का स्वभाव एवं प्रकृति। इसमें ये आपको प्रबंध निम्नलिखित तथ्य हैं इसमें। पहला क्या है? प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है। प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है। इसकी विषय वस्तु मनुष्य है और मनुष्य एक संवेदनशील, बुद्धियुक्त एवं ज्ञानात्मक प्राणी है। दूसरा क्या है? प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक पेशा है। पेशा से ये है, आज सभी लोग यह अनुभव करने लगे हैं जिस प्रकार बिना उच्च शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति सफल इंजीनियर, डॉक्टर या वकील या प्रोफेसर नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार बिना प्रबंधकीय सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किए कोई व्यक्ति सफल प्रबंधक नहीं बन सकता। प्रबंधक विज्ञान एवं एक नव विकसित विज्ञान है। प्रबंध एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रबंध जन्मजात प्रतिभा ही नहीं वरन अर्जित प्रतिभा भी है। मतलब प्रबंध जो है वो जन्मजात नहीं है, उसे हम अर्जित करते हैं। कैसे? यह सत्य है कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा ही नहीं वरन अर्जित प्रतिभा, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे अनेक प्रबंधक हैं जो देश विदेश में प्रबंध संबंधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही सफल प्रबंधक बन सके हैं, जबकि उनके माता पिता का दूर दूर तक प्रबंध से कोई संबंध नहीं था। प्रबंध एक तंत्र या प्रणाली है। प्रबंध केवल अपने स्वामी के प्रति ही उत्तरदायी नहीं होता, वरुण समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। प्रबंध एक स्वतंत्र विधा है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। इन्हें आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ लीजिए। इससे बाद में आपका प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला है अथवा विज्ञान, यह समझने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि कला एवं विज्ञान से क्या आशय है। कला से आशय क्या होता है? कला का अर्थ है कि किसी कार्य को उत्तम ढंग से करना। अन्य शब्दों में, यदि किसी भी विषय के ज्ञान को व्यावहारिक रूप दिया जाए तो वह कला है। कला किसी समस्या को हल करने का उपाय बताती है। यह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जिसका उद्देश्य क्रियात्मक रूप से अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। वैज्ञानिक ज्ञान का लाभदायक प्रयोग करना कला है। प्रबंध कला के रूप में, कला की भांति प्रबंध से भी दूसरे व्यक्तियों को कार्य कराया जाता है तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन व्यक्तियों के प्रयासों को निर्देशित किया जाता है। अतः प्रबंध को कला समझा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंध का मुख्य कार्य निर्णय लेना है। प्रबंध करना मतलब व्यापार का निर्णय लेने से आशय सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। इस प्रकार कला भी किसी कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ढंग है। अतः प्रबंध को कला से संबंधित किया जाता है। विज्ञान से आशय क्या है? विज्ञान से आशय किसी वस्तु को क्रमबद्ध ज्ञान से है। अन्य शब्दों में, किसी भी प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो विज्ञान कहलाता है। J.M. किन्स के अनुसार क्या है? विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए कारण एवं परिणाम से संबंधित स्थापित करती है और आदर्श प्रस्तुत करती है। इस प्रकार विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य एक निश्चित क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग से किसी ज्ञान को क्रमबद्ध करने से है। विज्ञान एवं प्रबंध, प्रबंध का भी विज्ञान से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विज्ञान में भी प्रबंध की भांति किसी क्षेत्र में संबंधित स्थिति का अध्ययन करना है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है, लेकिन यह एक सामाजिक विज्ञान है। प्रबंध में कला एवं विज्ञान दोनों ही विशेषताओं का समावेश है, अतः दोनों ही प्रबंध का पूर्णतः प्रदान करते हैं, अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रॉबर्ट एन हिल्बर्ट के अनुसार प्रबंध क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक
ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रबंध की विषय सामग्री क्या है, प्रबंध की सीमाएं क्या हैं। सीमाएं प्रबंध की ये हैं, प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किए जाते हैं। मानवीय व्यवहार से संबंध के कारण प्रबंध विज्ञान के विकास में बाधा है। प्रबंध के सिद्धांत एवं नियम प्रगतिशील स्थायी नहीं है। प्रबंध नौकरशाही को प्रोत्साहन देता है। सदृश एवं स्थिर मापदंडों का अभाव है। निजी हित एवं विशिष्टीकरण प्रतिफल की आकांक्षा है। कर्मचारियों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि होना, ये सब प्रबंध की सीमाएं हैं। इसके बाद आपका प्रबंध प्रशासन तथा संगठन में अंतर, इन तीनों में अंतर क्या है। प्रशासन का अर्थ क्या होता है। प्रशासन का अर्थ है किसी व्यावसायिक संस्था में संपन्न किए जाने वाले उसके कार्य से है, जो उद्योग की नीति निर्धारित करते हैं, वित्त, उत्पादन, विक्रय, समन्वय करने तथा संगठन के क्लेवर का निर्धारित करने से संबंधित होता है। ये परिभाषा है आपकी JN सुलजे के अनुसार। प्रशासन किसी संस्था के उन उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली शक्ति है जिसकी पूर्ति के लिए प्रबंध व संगठन प्रयास करते हैं तथा जिनके अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। इसके बाद संगठन का अर्थ क्या है। संगठन किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में महत्वपूर्ण संयोजन स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। इसकी परिभाषा है प्रोफेसर हैने के शब्दों में, किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी वस्तु के भाग अथवा कार्य के विभिन्न साधनों को एकताबद्ध करके उसमें सहकारिता पैदा करना ही संगठन कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे, ये आपका प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में अंतर दे रखा है, इसे आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र एवं प्रबंध के भेद हैं। इसमें क्या क्या भेद हैं। उत्पादन प्रबंध, इसका मुख्य कार्य उत्पादन को बाजार की मांग के आधार पर समायोजित करना है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके। दूसरा है आपका वित्तीय प्रबंध, इसका मुख्य कार्य है वित्तीय संतुलन को बनाए रखना। इससे तीसरा है आपका कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध क्या है। वर्तमान समय में प्रबंध का महत्व काफ़ी बढ़ जाने से इस प्रबंध का मुख्य क्षेत्र माना जाने लगा है। इसके अंतर्गत कार्यालय की व्यवस्था, उसकी सजावट, श्रम बचत के साधन, संदेश वाहन के साधन, अभिलेख व्यवस्था तथा कार्यालय नियोजन एवं नियंत्रण आदि का समावेश करना होता है। चौथा पॉइंट है आपका क्रिया प्रबंध। इसका मुख्य कार्य है माल व मशीनों की मात्रा, किस्म, मूल्य तथा कब व कहाँ से खरीदा जाए, इन बातों का निर्णय लेना होता है। पांचवा पॉइंट है आपका संस्थापन व अनुरक्षण प्रबंध। इसके अंतर्गत भवन, संयंत्र, मशीनरी, कंप्यूटर, इक्विपमेंट आदि के रख रखाव और उनकी देखभाल का समावेश किया जाता है। छठा पॉइंट है आपका विपणन व वितरण प्रबंध। इसका प्रमुख कार्य ग्राहकों की रुचि, उनकी प्राथमिकताओं और आदतों का पता लगाना है। इसके अंतर्गत उत्पादित किए गए माल को उचित स्थान, उचित समय, उचित मूल्य पर ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। इससे अगला पॉइंट आपका लेखांकन प्रबंध। इसका कार्य जो है कंपनी संगठन में कंपनी से संबंधित अंशधारी, ऋण पत्रधारी, विनियोक्ता, बैंक व लेनदार आदि कंपनी के लेखांकन का निरीक्षण करते हैं। इससे अगला पॉइंट है आपका संस्था के विकास का प्रबंध। इसका मुख्य कार्य है उपक्रम के विकास संबंधी योजनाओं को बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना। इसके अंतर्गत संस्था के विकास संबंधी विभिन्न बातों जैसे कि सामग्री, मशीनों तथा औद्योगिक प्रक्रिया आदि से संबंधित शोध कार्यों, वस्तु विकास, प्रौद्योगिक विकास, उपभोक्ता अनुसंधान एवं विपणन अनुसंधान आदि का समावेश किया जाता है। इससे अगला पॉइंट है आपका सेवी वर्गीय एवं कार्मिक प्रबंध। फिर है परिवहन प्रबंध, आयात निर्यात प्रबंध। प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं। इसका एक तो योजना बनाना, निर्देश की एकता करना। फिर है आपका व्यक्तिगत हित की उपेक्षा, सामान्य हित को महत्व, कारखाने का स्वास्थ्यकर वातावरण, प्रयोग एवं अनुसंधान, कर्मचारियों का चयन एवं परीक्षण करना, उनका परीक्षण देना, उन्हें प्रमाणीकरण करना, अनुशासन, वस्तुओं का उचित चुनाव एवं उपयोग, संगठन पद्धति क्या होनी चाहिए, मानसिक क्रांति, पारिश्रमिक व्यवस्था कैसे होगी, आदेश की एकता, अधिकार एवं उत्तरदायित्व कौन कौन से होंगे, श्रम एवं पूंजी में समन्वय बनाना, कार्य का विभाजन करना,
ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप सर्च करेंगे सबके, और इसके जो बहुविकल्प और निश्चित उत्तर हैं क्वेश्चन जो हैं उन्हें आप याद करेंगे।